देखो यार, विंस मैकमैन के WWE से फायर्ड होने के बाद जो भी लोग WWE के अंदर ट्रिपल एच के एरा को एंजॉय कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार यहाँ पर WWE के अंदर बहुत ही जल्द पॉसिबली ट्रिपल एच का एरा ओवर होने वाला है। साशा बैंक के डेब्यू के कैंसिल होने के बाद सराया ने साशा बैंक के साथ उनके मैच को फिर से टीज कर दिया है। AEW और ROH कंपनी के क्रिएटिव टीम को लेकर टोनी खान की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। ड्रैगन ली के WWE को ज्वाइन करने के बाद ड्रैगन ली के ब्रदर AEW कंपनी पर काम करने वाले गए और गाइस सीएम पंक के AEW कंपनी पर रिटर्न ना होने को लेकर टेडी लॉन्ग का काफी बड़ा बयान आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे विंस मैकमैन और ट्रिपल एच की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है 2022 में विंस मैकमैन के WWE से फायर्ड होने के बाद ट्रिपल एच को WWE का हेड ऑफ क्रिएटिव बनाया गया है। और गाइस करीबन एक साल से WWE के अंदर ट्रिपल एच WWE के मेन रोस्टर के ऊपर स्टोरी लाइन को बिल्ड कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर ये बात तो आप लोग भी मानोगे कि ट्रिपल एच के WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद WWE की स्टोरी लाइन के अंदर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ोतरी आई गई। और गाइस मुझे भी WWE की काफी सारी चीजें अब पहले के मुकाबले बेटर लगती गई। बट गाइस यहाँ पर अब आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर आ चुकी है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि विंस मैकमैन के रिसेंटली WWE के चेयरमैन बनने के बाद अब विंस मैकमैन WWE में उनके ऑफिस पर रिटर्न कर चुके गए। और गाइस इस हफ्ते अब WWE के अंदर विंस मैकमैन एक बार फिर से क्रिएटिव साइड के अंदर भी वापस आना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर बेसिकली रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि विंस मैकमैन धीरे धीरे WWE के अंदर एक बार फिर से उनके पूरे पावर को लेने वाले गए। और गाइस पॉसिबली बहुत ही जल्द WWE के अंदर विंस मैकमैन एक बार फिर से WWE के क्रिएटिव टीम का भी कंट्रोल ले सकते गए। और गाइस अगर यहाँ पर ये सच में होने वाला है तो गाइस यहाँ पर बहुत ही जल्द WWE के अंदर ट्रिपल एच का एरा ओवर होने वाला है। और गाइस पॉसिबली WWE के अंदर एक बार फिर से विंस मैकमैन आपको WWE के क्रिएटिव को कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइस यही विंस मैकमैन के WWE के क्रिएटिव कंट्रोल के साथ साथ उनके WWE के ऑन स्क्रीन रोल को लेकर भी रेसलिंग ऑब्जर्वर ने काफी बड़ी अपडेट दे दी गई। यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि विंस मैकमैन WWE के क्रिएटिव टीम के साथ साथ WWE के टेलीविजन पर भी बहुत जल्द उनका रिटर्न कर सकते गए। और गाइस यहाँ पर बेसिकली धीरे धीरे WWE के अंदर विंस मैकमैन एक बार फिर से पूरे पावर के अंदर आने वाले गए। वेल गाइस यहाँ पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि ट्रिपल एच को हटाकर विंस मैकमैन WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव बने। बट गाइस आपको क्या लगता है WWE के अंदर ट्रिपल एच और विंस मैकमैन में से कौन WWE के क्रिएटिव टीम को ज्यादा बढ़िया तरीके से हैंडल करते हो, मुझे कॉमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस यहीं AEW में साशा बैंक के डेब्यू ना होने के बाद अभी इस हफ्ते सराया ने एक बार फिर से साशा बैंक को लेकर बात की गई, जहां पर इस हफ्ते सराया के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सराया ने साशा बैंक AKA मर्सिडीज मोन के NJPW में डेब्यू को लेकर बात की। और गाइस यहां पर सराया का ये कहना है कि टोक्यो डोम में मर्सिडीज मोन के NJPW में डेब्यू करने के बाद सराया ने मर्सिडीज मोन से पर्सनली बात की थी। और गाइस यहां पर सराया ने मर्सिडीज मोन को कांग्रेचुलेट किया था। बट गाइस यहीं सराया के इस इंटरव्यू के अंदर जब सराया से मर्सिडीज मोन को पॉसिबली फेस करने को लेकर बात की गई, तो गाइस यहाँ पर सराया का ये कहना है कि सराया डेफिनेटली एक बार फिर से साशा बैंक को AEW या फिर NJPW इन दोनों में से किसी कंपनी के ऊपर भी फेस करना चाहेंगी। और गाइस यहाँ पर सराया का ये कहना है कि क्योंकि सराया AEW के अंदर काम करते गए, तो गाइस डेफिनेटली सराया तो यही चाहेंगे कि वो साशा बैंक को AEW के रिंग के अंदर फेस करे। बट गाइस क्योंकि यहाँ पर NJPW और AEW ये दोनों कंपनी पार्टनरशिप के अंदर काम कर रहे गए और गाइस टोनी खान के NJPW के साथ रिलेशनशिप काफी बढ़िया है, तो गाइस इसीलिए अगर NJPW भी चाहे तो सराया NJPW में जाकर साशा बैंक को फेस कर सकती है। और गाइस यहाँ पर सराया ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो साशा बैंक को फेस करने के लिए पूरी तरह से रेडी गए। वेल गाइस यहाँ पर आप लोग साशा बैंक वर्सेस सराया का मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेक्सिको के वन ऑफ द प्रीमियम सुपरस्टार ड्रालिस्को की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है रूस के ब्रदर ड्रैगन ली के रिसेंटली WWE से साइन करने के बाद अब रूस के दूसरे ब्रदर ड्रालिस्को WWE के अंदर नहीं जाने वाले गए। और गाइस यही अब ड्रैगन ली के WWE को ज्वाइन करने के बाद ड्रैगन ली के ब्रदर ड्रालिस्को AEW कंपनी पर काम करने वाले गए, जहां पर इस हफ्ते ड्रालिस्को ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके रेसलिंग करियर के फ्यूचर को एड्रेस किया है। और गाइस यहां पर बेसिकली ड्रालिस्को ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके रेसलिंग करियर को लेकर बात करते हुए ये कहा है कि ड्रैगन ली के WWE को ज्वाइन करने के बाद अब लूचा लिब्रे ट्रिपल एच सहित मेक्सिको की जिन भी रेसलिंग कंपनी के ऊपर ड्रैगन ली और ड्रालिस्को टैग टीम चैंपियन थे, ड्रैगन ली और ड्रालिस्को के उन सभी टाइटल को ड्रालिस्को वैकेट करना चाहेंगे। और गाइस यहां पर इन सभी टाइटल को वैकेट करने के बाद अब ड्रालिस्को उनके सिंगल करियर पर फोकस करना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर ड्रालिस्को का ये कहना है कि 2023 के अंदर ड्रालिस्को उनके दूसरे ब्रदर रूस को फॉलो करते हुए AEW कंपनी को डोमिनेट करना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर बेसिकली ड्रालिस्को को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो अब AEW कंपनी के अंदर काम करेंगे।
गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान ड्रालिस्को को एईडब्ल्यू के अंदर कैसे बुक करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान के एईडब्ल्यू को बुक करने की, तो गाइस यहीं अभी हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एईडब्ल्यू और आरओएच कंपनी के बुकिंग सिस्टम को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 2022 में टोनी खान के आरओएच कंपनी को बाय करने के बाद टोनी खान करंटली आरओएच और एईडब्ल्यू दोनों के मेन स्टोरी लाइन को कवर करते गए। बट गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू और आरओएच रेसलिंग इन दोनों कंपनी के अंदर टोनी खान के पास काफी सारे प्रोड्यूसर हैं, और गाइस यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को भी कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के अंदर जो लोग एईडब्ल्यू के स्टोरी लाइन को तैयार करते गए वो लोग आरओएच के अंदर आरओएच की स्टोरी लाइन को तैयार नहीं करते गए। और गाइस यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को रिवील कर दिया है कि एईडब्ल्यू और आरओएच रेसलिंग इन दोनों के अंदर टोनी खान के पास अलग अलग क्रिएटिव टीम है। और गाइस बेसिकली यहाँ पर जो लोग एईडब्ल्यू के स्टोरी लाइन को तैयार करते गए वो लोग आरओएच की स्टोरी लाइन को तैयार नहीं करते गए, क्योंकि टोनी खान ने आरओएच के लिए अलग क्रिएटिव टीम रखी गई। बट गाइस यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को भी कंफर्म किया है कि टोनी खान काफी बार आरओएच के क्रिएटिव टीम को एईडब्ल्यू के स्टोरी लाइन के लिए यूज करते गए। और गाइस क्योंकि यहाँ पर आरओएच कंपनी अभी उनके वीकली शो को नहीं चला रही गए, तो गाइस इसलिए टोनी खान काफी बार एईडब्ल्यू के अंदर आरओएच के क्रिएटिव टीम को यूज करके एईडब्ल्यू में स्टोरी लाइन को बिल्ड करते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान आरओएच के वीकली टीवी शो को कब शुरू करते गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्गुबली एईडब्ल्यू के बिगेस्ट सुपरस्टार सीएम पंक की। वेल गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी पर रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लेकर पिछले काफी दिनों से रूमर चल रही गए। और गाइस जिस तरीके से सीएम पंक सोशल मीडिया पर हरकत कर रहे गए उसको देखकर तो मुझे और बहुत सारे लोगों को लगता है कि सीएम पंक डेफिनेटली 2023 में एईडब्ल्यू में वापस आने वाले गए। बट गाइस यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर टेडी लॉन्ग के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टेडी लॉन्ग ने सीएम पंक के फ्यूचर को लेकर बात की गई। गाइस यहाँ पर टेडी लॉन्ग का ये कहना है कि टेडी लॉन्ग रेसलिंग इंडस्ट्री के उन चुनिंदा लोगों में से गए जो कि सीएम पंक को पर्सनल लेवल पर काफी बढ़िया तरीके से जानते गए। और गाइस यहाँ पर टेडी लॉन्ग और सीएम पंक की फ्रेंडशिप करीबन 15 साल से भी ऊपर से चल रही गए। और गाइस इसीलिए अब टेडी लॉन्ग को लगता है कि सीएम पंक रेसलिंग इंडस्ट्री पर पॉसिबली रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर जहां तक टेडी लॉन्ग सीएम पंक को जानते गए सीएम पंक के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं गए। और गाइस यहाँ पर टेडी लॉन्ग का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू पर जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अगर एईडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक को लाना चाहती गए तब तो सीएम पंक एईडब्ल्यू पर वापस आएंगे। बट गाइस यहाँ पर सीएम पंक एईडब्ल्यू के अंदर पैसों के लिए बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाले गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर टेडी लॉन्ग का ये कहना है कि सीएम पंक शिकागो के अंदर बहुत सारे अपार्टमेंट को ओन करते गए। और गाइस यहाँ पर सीएम पंक के इन अपार्टमेंट के जरिए सीएम पंक हर साल $1 मिलियन का रेवेन्यू करते गए। और गाइस इसके अलावा शिकागो एरिया के अंदर सीएम पंक और भी काफी सारे छोटे मोटे बिजनेस को रन करते गए। बट गाइस यहाँ पर इन सभी चीजों के साथ साथ सीएम पंक अमेरिका में हॉलीवुड में बहुत सारे टीवी सीरीज के अंदर भी काम करते गए। और गाइस यहाँ पर क्योंकि सीएम पंक रेसलिंग इंडस्ट्री के बाहर और भी कई सारी चीजों से बहुत ज्यादा पैसे कमाते गए, तो गाइस इसीलिए टेडी लॉन्ग को नहीं लगता है कि टोनी खान की कंपनी में सीएम पंक का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए होने वाला है। और गाइस यहाँ पर बेसिकली टेडी लॉन्ग का ये कहना है कि जब 7 सालों बाद सीएम पंक ने एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न किया था तो गाइस सीएम पंक ने एईडब्ल्यू कंपनी को पैसों के लिए बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि गाइस यहाँ पर सीएम पंक के एईडब्ल्यू में रिटर्न होने से पहले टेडी लॉन्ग ने सीएम पंक के साथ पर्सनली बात की थी। और गाइस यहाँ पर क्योंकि सीएम पंक प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री को बहुत ही पसंद करते गए, तो गाइस इसीलिए टोनी खान के बार बार कहने के बाद सीएम पंक ने फाइनली रेसलिंग पर उनका रिटर्न किया था। बट गाइस अब जबकि एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर सीएम पंक को लेकर काफी सारे उल्टी सीधी बातें चल रही गए, तो गाइस यहाँ पर टेडी लॉन्ग को नहीं लगता है कि सीएम पंक को एईडब्ल्यू पर वापस जाना चाहिए, क्योंकि गाइस यहाँ पर टेडी लॉन्ग को ये बात बढ़िया तरीके से मालूम है कि अगर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर फिर से कोई सीएम पंक को लेकर कोई उल्टी सीधी बातें करता है तो गाइस सीएम पंक इन सभी बातों को सुनकर लेने वाले इंसान नहीं गए। यहाँ पर टेडी लॉन्ग टोनी खान को ये एडवाइस दे रहे गए कि टोनी खान अगर सच में सीएम पंक को वापस लाने वाले गए तो गाइस टोनी खान को सीएम पंक को लेकर बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर फिर से सीएम पंक को लेकर सोशल मीडिया या रेसलिंग रिपोर्टर्स के पास कोई उल्टी सीधी खबर पहुंचाई जाती गए तो गाइस सीएम पंक इन सभी चीजों को सुनने बिल्कुल भी वाले नहीं गए। वेल गाइस यहाँ पर मैं टेडी लॉन्ग की इन बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, और गाइस मुझे भी नहीं लगता है कि सीएम पंक को एईडब्ल्यू कंपनी पर वापस आना चाहिए, क्योंकि गाइस यहाँ पर जिस तरीके से लगातार एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर सीएम पंक को लेकर उल्टी सीधी बातें हो रही गई, उन सभी चीजों के बाद मुझे तो नहीं लगता है कि सीएम पंक इस कंपनी पर वापस आने चाहिए। बट गाइस यहाँ पर डेफिनेटली टोनी खान उनकी पूरी कोशिश करेंगे कि वो सीएम पंक को एईडब्ल्यू में वापस ला पाए। वेल गाइस आपको क्या लगता है सीएम पंक को एईडब्ल्यू में वापस लाना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अगर यहाँ पर सीएम पंक एईडब्ल्यू पर वापस आते गए तो गाइस मैं यहाँ पर डेफिनेटली एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर इस मैच को देखना चाहूंगा। वेल गाइस आप लोग डबल और नथिंग पर इस
इस मैच को देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।